ये है दिल्ली दर्पण। ईस्ट एमसीडी से मेयर निर्मल जैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या मुद्दे रहे हैं बेसिकली आपके? मुद्दे ये रहे हैं कि कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री अपने सिसोदिया जी ने और सत्येंद्र जैन जी ने कल जिस प्रकार से घोषणा करी है, वो घोषणा करने का तरीका ही हमारे को समझ नहीं आ रहा। और घोषणा करने से पहले उनको बाकायदा ऑर्डर निकालने चाहिए, तीनों कॉरपोरेशन में फंडिंग पहुंचनी चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक, जब मैं कॉरपोरेशन से निकला हूँ 2:30 बजे तक, जब तक हमारे पास ना तो कोई जानकारी है, ना कोई सैंक्शन नोट अभी तक कोई सेक्रेटरी में बना है, ना अभी तक हमारे पे कोई फंड आया है। अब उसमें से वो क्या फंड में कितने पैसे काटते हैं उसको वो जाने। हमारे पास पिछले बार भी जो दिसंबर तक का उन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 216 करोड़ रुपया उन्होंने हमारे को काटा है। हमारा जो 13,000 करोड़ रुपया जो तीनों निगमों का, उसकी तो बात ही नहीं है। और इस समय दिल्ली के कर्मचारियों को हम वेतन नहीं दे पा रहे। आर्थिक स्थिति इस समय हमारी इतनी ख़राब है। ये खुद दिल्ली के कल उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे पास 1 करोड़ रुपये से भी कम हमारे खातों में पड़ा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम तो 900 कुछ करोड़ रुपए की रकम भी ट्रांसफर करने की बात की गई है। है। बड़ा एक आपस में, मुझे भी, मैं इस पे पूरी बात बोलने की स्थिति ये नहीं हूँ कि अभी इसमें पूरी पोजीशन क्लियर नहीं है। 938 करोड़ रुपया तीनों निगमों का उन्होंने बताया है। उसमें ईस्ट का कितना है, नॉर्थ का कितना है, साउथ का कितना है, उसमें से क्या उन्होंने लोन वगैरह पीछे काटा है। चूँकि मेरा पीछे पूर्वी दिल्ली नगर निगम उन्होंने पैसा काटा, उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार हम उनसे संपर्क में हैं। उनको बता रहे हैं कि मोरेटोरियम लागू है, इस समय आप कोई भी इस तरीके का लोन नहीं काट सकते। और आपको से यही प्रार्थना है कि हमारे कर्मचारियों को हित में ध्यान में रखते हुए आप तुरंत फंड रिलीज करें। लगातार आरोप ये भी लगा रही है आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर जीएसटी का पैसा नहीं पहुंचा रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं? ऐसा कोई कहीं नहीं है। केंद्र सरकार का अपना काम करने का तरीका है। आज तक जितनी भी गैर भाजपा सरकार पूरे देश में, किसी ने आज तक इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया कि जीएसटी का तो अपना एक सिस्टम है। उसमें तो कोई किसी की मर्जी चलती नहीं है। वो तो एक अपना एक सिस्टम है। उसमें सिस्टम में जैसे जैसे फंड जनरेट होता है, हर उसका जो उनका शेयर होता है उसमें स्टेट का, वो उनको मिलता है। लेकिन निर्मल जी, ये एक सवाल ये भी बन जाता है कि नगर निगम दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रही है, दिल्ली सरकार अब केंद्र सरकार पे आरोप लगाने लगी है, यानी कि अपने ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। कैसे आप मान सकते हैं कि अब निगम की जो समस्या है वो दूर होगी? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था से देश चलता है और दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री संवैधानिक व्यवस्थाओं को भूले बैठे हैं। जिस दिन वो संवैधानिक व्यवस्था से काम करेंगे, ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। संवैधानिक अगर तरीके से काम किया जाएगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जेपी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जेपी जी, बहुत समय हो गया है, लगातार कर्मचारी वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। ऐसे में कई जो कर्मचारी हैं, उनका ये भी कहना है कि हम अब आत्महत्या कर लेंगे। क्या कोई दुर्घटना का इंतजार कर रही है नगर निगम? देखिए, नगर निगम तो सजग होकर काम कर रही है, कर्मचारियों के हित में काम कर रही है, कर्मचारियों को वेतन मिले उसके लिए हर तरह का प्रयास कर रही है। उसके लिए 13 दिन का धरना रहा, 3 दिन की भूख हड़ताल रही। उसमें हमारी कोई अपनी डिमांड थोड़ी थी कि पार्षदों का आप भत्ता बढ़ा दो, पार्षदों को आप सुविधा दे दो। हमारा तो एक ही निवेदन था, हमारे निगम कर्मियों को जो पैसा आपने रोक रखा है, जो हमारा बकाया है निगमों का, उसको पैसे को दे दो ताकि हम निगम अच्छे से काम कर सके। लेकिन दिल्ली सरकार झूठ की सरकार है, कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है, समझाती कुछ है। कल की भी जो घोषणा है वो भी दिल्ली की 2 करोड़ जनता और निगम कर्मियों की आंखों में धूल झोंकने वाली जैसी है। 938 करोड़ आपने कहे हमने सैलरी हेड में दिए, तो 938 करोड़ सैलरी में जाने चाहिए। लेकिन आप उसमें अब आधे कट कर रहे हो, आधे पैसे में से कुछ पैसे अलग अलग हेड में भेज रहे हो। तो आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, इससे नहीं चलने वाला। नगर निगम दिल्ली सरकार पर पल्ला झाड़ देती है, दिल्ली सरकार अब केंद्र पर पल्ला झाड़ रही है जीएसटी को लेकर। क्या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर बच सकती है नगर निगम इस वक्त? नहीं, उनका कौन सा जीएसटी का पैसा रुका है? वो एक तो कोई ब्यौरा दे। लगातार देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको जितना हिस्सा बनता है, जब जीएसटी का पैसा रिलीज होता है तो सब सरकारों को एक साथ जाता है। और दिल्ली के अंदर जीएसटी जब से आया, जीएसटी का पैसा मिल रहा है, जब से उनका बजट बढ़ा है। भारत सरकार ने आज तक उनका कोई पैसा नहीं रोका।
भारत सरकार ने हमेशा उनको पैसे दिए हैं। लेकिन 7 तारीख को आपने कर्मचारियों की सैलरी भी रिलीज की थी। उसके बाद से विकास गोयल ने इस बात पे भी सवाल उठाया था कि एक रात के अंदर नगर निगम के पास पैसा कहां से आया, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी वहां तक पहुंच गई। इससे पहले तो नगर निगम ये कह रहा था कि हमारे पास सैलरी नहीं है, पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, विकास गोयल जी को सोचने समझने की उनकी शक्ति खत्म हो गई है। दिल्ली सरकार कितना पैसे देती है, बाकी पैसा तो हम अपने राजस्व से इकट्ठा करते हैं ना। हमारा बीटीए, हमारा जो उसका जो संपत्ति कर का पैसा आ रहा है, हमारा कन्वर्जन का पैसा आ रहा है, हमारी जो हम चालान काट रहे हैं उसका पैसा आ रहा है, हम जो लेआउट पास करते हैं उसका पैसा आ रहा है। जो निगम के अपने राजस्व के कमाई के साधन हैं वो बंद थोड़ी हो गए हैं। हाँ, कोविड के कारण से 4 महीने हमारा पैसा नहीं आया। अगर कोविड नहीं होता, 4 महीने लॉकडाउन नहीं होता, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमारी कमाई 0 थी। उसके कारण से हमारे को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब 4 महीने, 1 महीने की सैलरी है 350 करोड़। अगर 4 महीने आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा तो 1400 करोड़ बनता है। अब 1400 करोड़ रुपए आपको देना बनता है और आएगा एक भी नहीं, तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन पे कोई काम हो रहा है इस वक्त? नहीं, वो सब काम चल रहे हैं। अगर रेवेन्यू जनरेशन में काम नहीं चल रहा होता तो ये 6-7 महीने की सैलरी गई, ये भी कहाँ से जाती। दिल्ली की जनता कब तक अब इंतजार करे हड़ताल खत्म होने का, क्योंकि दिल्ली की जनता भी परेशान है, गंदगी और बदबू से उनका भी बुरा हाल हो रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता को हम बताना चाहते हैं कि हड़ताल समाप्त हो, उसके लिए सफाई कर्मी, अन्य जितने भी हमारी यूनियन है उनके हम संपर्क में, उनको लगातार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो जल्द हमारी बात को मान के इसको वापस लेंगे। तो हमने बात की थी नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी के मेयर जेपीजी और निर्मल जैन से, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जल्द से जल्द इस जो हड़ताल जो चल रही है कर्मचारियों की, उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की जो बात है वो कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जल्दी भारत सरकार कोई ठोस कदम इस पर उठाने वाली है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर वो कदम क्या होता है और किस तरह से निगम की जो हड़ताल है वो खत्म होती है। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।